नमस्कार साथियों। आज हम क्लास 10th का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। पहले इनका इंट्रोडक्शन और बेसिक डेफिनेशन आप यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पर देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पॉलिनोमियल्स क्या क्या होते हैं? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन consists of variables and coefficient involving operation of adding, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents of variables। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कई एल जो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होता है वेरिएबल्स होती हैं और उन वेरिएबल्स के क्या होते हैं कोफिशिएंट होते हैं और उनके बीच में यहाँ पर क्या है क्या क्या होता है सभी प्रकार के ऑपरेशन होता है। मतलब उसमें एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है और नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट मतलब उनकी जो पावर होती है वो कैसी होती है, नॉन नेगेटिव होती है। मतलब पावर कभी भी माइनस में नहीं होती यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें चीज यहाँ पर दो चीजें विशेषकर यहाँ पर हैं, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट। वेरिएबल्स जो भी हम यहाँ पर क्या एक्स वाई जेड यूज करेंगे वो वेरिएबल्स होंगे और उनका क्या कोफिशिएंट कोई भी यहाँ पर रियल नंबर उनका कोफिशिएंट यहाँ पर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो यहाँ पर क्या है, इफ पी ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल्स इन एक्स। ठीक है, पी ऑफ एक्स क्या है, एक्स में क्या है कोई पॉलिनोमियल्स है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें यहाँ पर जो क्या है एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर क्या है एक लिख लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 3x² प्लस में 4x+5 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एक पॉलिनोमियल्स है। यहाँ पर क्या है जो x जो है वो क्या कहलाता है, वेरिएबल्स कहलाता है और इस वेरिएबल्स का जो क्या है जो जो भी यहाँ पर रियल नंबर दे रखे हैं ये कहलाते हैं कोफिशिएंट यहाँ पर कहलाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x की जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। मतलब यहाँ पर यदि आप इस पॉलिनोमियल में देखें तो x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है 2 है। मतलब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। यदि यहाँ पर क्या है और भी, जैसा मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख दूं, जैसे यहाँ पर 4x³ प्लस 2x² प्लस में 5x+3 ये मैंने लिख दिया। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर ये है इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री यहाँ पर 3 है। मतलब जो भी पॉलिनोमियल्स दे रखा है उसमें जो वेरिएबल्स होता है उस वेरिएबल्स की हाईएस्ट जो पावर होती है वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है यहाँ पर। ठीक है, देखें आगे आते हैं लाइनियर पॉलिनोमियल्स। तो लाइनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो लाइनियर पॉलिनोमियल वह होता है जिसकी जो डिग्री होती है वो कैसी हो, 1 हो। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कैसी हो, 1 हो, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, लाइनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इसकी क्या जनरल फॉर्म होती है, क्या होती है, ax+b क्या होती है, जो यहाँ पर लाइनियर की जो क्या होती है जनरल फॉर्म होती है, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल 0, मतलब a कभी भी 0 के इक्वल में नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके और भी यहाँ पर जैसे एग्जांपल दे रखे हैं 4x+2 है, तो यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है, मतलब x की पावर क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो x की मैक्सिमम पावर यदि 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, लाइनियर पॉलिनोमियल यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, और लाइनियर पॉलिनोमियल की जनरल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax+b इसका जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, देखें आगे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कैसी हो, 2 हो, उस पॉलिनोमियल को आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये इसका क्या है, यदि जनरल फॉर्म देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx+c। यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है और x की मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब यहाँ पर यदि हम देखें इसकी डिग्री कितनी है, 2 है और 2 डिग्री वाले क्या है पॉलिनोमियल को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर a b c क्या होती है, कोई भी रियल नंबर होता है, लेकिन जो x² का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, a इज नॉट इक्वल
जीरो। और भी अपन यहाँ पर जैसे इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस यहाँ पर 3 लिख दूं, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 जो है वो यहाँ पर क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी x की मैक्सिमम पावर कितनी है, बड़ी से बड़ी पावर 2 है, तो ये क्या कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहला रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखें अगला क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो, मतलब जिसकी बड़ी से बड़ी पावर है, मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है, वो कितना हो 3 हो। ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका जो जनरल फॉर्म होता है, तो इसका जो जनरल फॉर्म क्या होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, प्लस डी, ये क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स की मैक्सिमम पावर क्या 3 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है यहाँ पर। ठीक है, देखें अगली डेफिनेशन हमारी है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, तो कोई भी यहाँ पर आ रियल नंबर के, एक के क्या है एक रियल नंबर है, ये जी सेट टू बी आ जीरो, जी इसका क्या कहलाएगा जीरो कहला, यहाँ पर जीरो कहलाएगा कब, ऑफ ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इफ पी ऑफ के इज इक्वल टू जीरो। मतलब के कोई ऐसी रियल नंबर, ऐसा रियल नंबर है जिसको यदि हम उसमें यहाँ पर रखें, उस पॉलिनोमियल में यदि रखें एक्स की जगह पर यदि हम के को रखें, तो उसकी जो टोटल जो वैल्यू है वो कैसी हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस के को उस पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे, यहाँ पर जीरो यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, मतलब उसकी एक ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर उसकी सभी वैल्यू कैसी हो जाए, जीरो हो जाए, उसके इक्वल में क्या आ जाए, जीरो आ जाए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद साथियों हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, और 2.1 में यहाँ पर केवल फिगर से आपको आंसर देने, कोई ज़्यादा टफ वाला उसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन पढ़ें, क्या दिया है पहले, इसमें दिया है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ये यहाँ पर ना दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, क्या दिया y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, यहाँ पर एक ग्राफ है, आर गिवन फॉलोइंग फिगर, जिसमें फिगर में कुछ दे रखे हैं, फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच। इन सभी में आपको नंबर ऑफ जीरोज आपको मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, जैसे पहले इस ग्राफ को आप देखें, ठीक है, यहाँ पर क्या हमको 6 ग्राफ यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसमें देखें यहाँ पर पहले इस वाले ग्राफ को देखें, तो ये क्या है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जी क्या है बाय एक्सिस यहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो भी यहाँ पर ग्राफ होता है, यहाँ पर जो जी एक्स वाला है और ये क्या है बाय है, अब इसमें जो ग्राफ है इसको यहाँ पर एक्स को कितने पॉइंट पर काट रहा है, वो उसकी उतनी ही जीरो कहलाएंगी। ठीक है, जैसे ये वाला ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, तो एक्स एक्सिस को कितने पर किन बिंदुओं पर काट रहा है, तो ये एक्स एक्सिस को एक भी बिंदु पर नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो जो होंगी वो क्या होंगी, यहाँ पर जीरो, इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, जीरो बनेगी, क्योंकि जो ग्राफ जो यहाँ पर जो दिया है वो एक्स एक्सेस को एक भी पॉइंट पर नहीं काट रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो ही आएगा, मतलब कोई यहाँ पर जीरो इसमें नहीं है। ठीक है, सेकंड यदि हम इसमें सेकंड वाले में देखें, इस वाले में, तो इसमें देखो जी एक्स एक्सेस है और ये क्या है बाय एक्सेस है, तो आपको देखना है कि जो जो भी ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है, तो ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काट रहा है यहाँ पर, ये तो बाय है, केवल कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस बनेंगी वो कितनी बनेगी, एक बनेगी। ठीक है, जितने पॉइंट पर काट रहा है उतना ही आपका आंसर बन जाएगा एक्स एक्सिस को। ठीक है, इसी प्रकार जैसे थर्ड नंबर का आपका देखें, तो थर्ड नंबर पर ये एक्स एक्सिस है और ये बाय एक्सिस है, हमको देखना है कि एक्स एक्सिस को जो वाला ग्राफ इधर से देखें कितने पॉइंट पर काट रहा है, तो देखो एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट पर यहाँ पर यह ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना बनेगा, 3 बनेगा, मतलब इसका जो आंसर है वो कितना बनेगा, 3 बनेगा। ठीक है, आगे देखें यहाँ पर इसी प्रकार। ठीक है, जैसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें यदि हम देखें तो इसमें यहाँ पर देखो जी एक्स एक्सिस है और ये इसका ग्राफ है, तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट पर काट रहा है, तो एक इस पर काट रहा है और दूसरा इस पर काट रहा है, मतलब 2 पॉइंट पर यहाँ पर इसको
काट रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या बनेगा, 2 बनेगा। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, यहाँ पर 2 होंगे। इधर या जहाँ यहाँ पर फिफ्थ नंबर वाले में देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को जो ग्राफ है ये वाला कितने पॉइंट पर, तो यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर काट रहा है, तो मतलब 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट पर काट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, 4 है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर इधर आ जाए, यहाँ पर देखो तो इसमें यहाँ पर देखो लास्ट है 6 नंबर का, तो इसमें यहाँ पर इस पॉइंट पर काट रहा है, इस पॉइंट पर काट रहा है और इस पॉइंट पर काट रहा है, तो एक्स एक्सिस को यह जो ग्राफ है कितने पॉइंट पर काट रहा है, 3 पॉइंट पर। इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी बनेगी, 3, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार इस 2.1 हमारी कंप्लीट हो जाती है।